हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। मेरा नाम नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। गुड आफ्टरनून। मेरे यहाँ तो गुड आफ्टरनून, अगर आप पीछे आपको घड़ी में दिखाई दे रहा है तो ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम हमारे मैं नई वीडियो लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स की। हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर 2 और हमारा आज का टॉपिक रहेगा इनकम। इनकम सभी को पता है इनकम क्या होती है? नहीं पता? पापा से जाके पूछ लेना, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इनकम क्या होता है। इनकम वो होता है जब आप कोई भी अपना सर्विस देते हो या फिर अपना कैपिटल यूज़ करते हो या फिर कुछ भी प्रोड्यूस करते हो या फिर कुछ भी गुड्स सर्विस कुछ भी सेल रिसेल जो भी करते हो, तो उसका जो रिटर्न में आपको जो मिलता है दैट इज़ योर इनकम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पैसे के तौर पे ले लो, मान लो आपके पापा एक कारपेंटर है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कारपेंटर है तो वुड लेके जो चेयर टेबल बनाया उसे उन्होंने सेल किया। सेल करने के बाद जो पैसे या फिर जो भी चीज़ उन्हें वापस मिली दैट इज़ हिज इनकम। ओके, दैट इज़ हिज इनकम। समझ गए? तो इनकम का आपको ब्रीफ समझ आ गया क्या चीज़ है क्या नहीं। तो दैट इज़ व्हाट इनकम इज़। नाउ लेट्स सी व्हाट्स इन द बुक, ठीक है। इनकम इज़ द रिजल्ट ऑफ द कैपिटल यूज इन द प्रोडक्शन। इनकम इज़ द रिजल्ट ऑफ द कैपिटल, जो भी चीज़ अपने यूज़ करते हो उसका जो रिटर्न मिलता है हमें प्रोडक्शन में, उसे हम इनकम कहते हैं, ठीक है। During the process of production of goods and services, various factors of production, namely land, labor, capital and enterprise are used. प्रोडक्शन का प्रोसेस में हमारे क्या गुड्स एंड सर्विस को जब प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा क्या क्या यूज़ होता है? लैंड होता है, यूज़ होता है, लेबर यूज़ होता है, कैपिटल यूज़ होता है, एंटरप्राइज यूज़ होता है, ठीक है। सब यूज़ होता है। द ओनर्स ऑफ दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसीव फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो ओनर है, तो जो जिस जिस जो मतलब जो लैंड, लेबर, एंटरप्राइज को, जिस भी चीज़ को ओन करता है, ठीक है, तो उसको फिर एक वापस भी एक मतलब जब यूज़ करता है तो उसके बदले तो उसको कुछ मिलता है ना। मतलब जो इनकम या फिर जो मनी मिलता है, मनी फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे कह रहा है कि द ओनर ऑफ द फैक्टर रिसीव फैक्टर्स ऑफ इनकम, फैक्टर इनकम, ठीक है। इनकम मिलता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? वेज, इन द सेंस सैलरी, रेंट। अगर आपका मान लो आपका ज़मीन है, यू आर ओनर ऑफ अ लैंड, आपने लैंड किसी को दे दिया प्रोडक्शन करने के लिए, तो आपको एक रेंट देता है ना, भाई आपका मैं ज़मीन यूज़ कर रहा हूँ तो ही पेज यू सम रेंट, राइट। रेंट हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट हो गया, मान लो अगर आप मान लो आप मनी लेंडिंग का बिजनेस करते हो, किसी को 50,000 रुपीज़ देते हो, तो आप क्या करते हो? पर मंथ उसे इंटरेस्ट कलेक्ट करते हो, तो इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और प्रॉफिट जो बेसिक सा चीज़ होता है, मान लो आपने 10 रुपये लगाए, 10 रुपये खर्च किए और आपको 11 रुपये वापस मिला, तो 1 रुपीज़ जो प्रॉफिट के तौर पर भी आपको मिलता है, ठीक है। प्रोडक्शन सर्विस रेंडर, जब प्रोडक्शन सर्विस देता है उसमें आपको इस तरह के इनकम मिलता है। किस किस चीज़ में? रेंट के तौर पे, वेज के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे एंड प्रॉफिट्स के तौर पे, ठीक है। दस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट इनकम। सिंपल सा बात है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस आप प्रोड्यूस करोगे तो आपको क्या जनरेट करता है? इनकम जनरेट करता है। अ पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड वाइल रेस्ट ऑफ स्पेंड इन कंजम्पशन। अगर आपको 100 रुपये, आप मान लो आपका इनकम आपका 100 रुपये, मान लो आपकी सैलरी 100 रुपये है, मान लो, तो आप 100 का 100 तो खर्च नहीं करोगे ना। आपको मान लो अगले महीने आपका खर्च कोई मेडिकल चीज़ या फिर मान लो बच्चों का एडमिशन कराने है आपके डैड को, तो मान लो 220 रुपीज़ लगेगा। मान लो 100 रुपीज़ मैं लेके चल रहा हूँ, तो 120 रुपीज़ लगेगा। अगर आप 100 रुपीज़ पिछले मंथ के सेव नहीं करोगे, मान लो 70 रुपीज़ आपका कंजम्पशन है, 30 रुपीज़ सेव कर लिया, ठीक है। तो अगले महीने जब आपको मान लो कभी एक्स्ट्रा लग गया जो कि 100 रुपीज़ ऊपर, आपको तो सैलरी 100 रुपीज़ ही है ना, मान लो 110, 120 लग गया, तो आप क्या करोगे? जो सेविंग है पिछले मंथ का उसको आप यूज़ करोगे, तो आपका काम पूरा हो जाएगा। अब मान लो आपने 100 रुपीज़ ही खर्च कर दिए, अगले महीने आपको लगेंगे 130 रुपीज़, कहाँ से लाओगे? ओके, तो ये वही कहना चाहता है कि अ पार्ट ऑफ विच इज सेव्ड एंड द रेस्ट इज यूज इन कंजम्पशन। कंजम्पशन इन द सेंस कि भाई जो मेरे को जीने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, खाना पीना, बिजली का बिल, रहना वहना, थोड़ा मोड़ा इन्जॉयमेंट, समझ रहे हो ना? मेरे टाइप्स लड़के रहेगा तो थोड़ा, समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ का, ठीक है। इनकम आपको समझ आ गया। अब हमारा आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी मतलब रॉ मटेरियल या फिर किसी भी रॉ मटेरियल हुआ कैपिटल का यूज़ से, मान लो वुड है, वुड इज़ नथिंग, ठीक है। वुड आप पेड़ काट के लेके आ गए, बट क्या अगर वुड का कोई यूज़ है जब तक आपका कुछ मतलब यूटिलिटी उसमें ना आए या फिर आप उसका कुछ बनाए ना, तो आप क्या करते हो? प्रोड्यूस करते हैं किस में? वुड को। चेयर में प्रोड्यूस करते हो, टेबल में प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। तो अब क्या हो गया? वो आपको प्रोडक्शन, अब आपको प्रोडक्शन में आ गया कि आप वुड को लिए एंड यू प्रोड्यूस्ड व्हाट? अ चेयर विद अ वुड,
समझ आ गया, प्रोड्यूस किए, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन. बाय प्रोडक्शन वी मीन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. जैसा कि मैंने कहा, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी एक प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे आप किसी भी गुड को एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हो. गुड्स हमारा, जैसे कि मैंने कहा था आपको, चेयर प्रोड्यूस कर रहे हो आप, ठीक है. चलो, विच आर कंज्यूम्ड बाय पीपल ऑफ द कंट्री. सिंपल सा बात है भाई, अब मैं प्रोड्यूस करूँगा यहाँ पे, तो पाकिस्तान में लोग तो नहीं ना खाएंगे, ठीक है. इट इज़ टू बी एम्फेसाइज दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग. आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि गुड्स और सर्विस तो हवा से तो उड़ के नहीं ना आ जाते. ओम ब्लीम क्लीम चामुंडा आ जा मेरे हाथ में भाई, एक तो मोबाइल फ़ोन आ गया क्या? नहीं आया. कैसे यूज़ होता है, कैसे क्रिएट करते हैं? यू नीड सम रॉ मटेरियल्स फॉर दैट ना, यू नीड समथिंग, यू नीड अ कैपिटल फॉर दैट टू प्रोड्यूस समथिंग. जस्ट किसी भी चीज़ से गुड या सर्विस नहीं आ जाएगा. मैं गायब हूँ, मैं हूँ ही नहीं, तब भी आप पढ़ रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता ना. वही कहता है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग. देयर हैज़ टू बी समथिंग जिससे कि आप गुड एंड सर्विसेज क्रिएट करो, ठीक है. चलो, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच सम मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर. जैसे कि मैंने आपको कहा था, प्रोडक्शन एक प्रोसेस जहाँ पे सम मटेरियल्स, किसी भी मान लो वुड है, एक मटेरियल है, उसको आप क्या करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो. किस में? एक चेयर में ट्रांसफॉर्म करते हो, एक टेबल में ट्रांसफॉर्म करते हो. आप क्या किए, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किए, ठीक है. वो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्शन, ठीक है. वट एवर इज यूज इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड इनपुट और अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. चेयर को ही ले लो, सबसे बेसिक एग्जाम्पल, चेयर में आप क्या यूज़ किए, वुड यूज़ किए, बेसिक से चीज़ वुड. तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, हमारा वुड हो गया. आपका इनपुट क्या हो गया, वुड हो गया. क्लियर हुआ? सो नेक्स्ट, and whatever is obtained from the process is an output, and whatever is obtained from the process is an output. For example, again I go for the chair. जितना बेसिक एग्जाम्पल आप देखो, मेरे से पढ़ने का फ़ायदा ये है कि एकदम लाइव एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल्स. आउटपुट क्या है, आप पूछो आउटपुट क्या है सर. देखो, अगर आपने वुड डाला, ठीक है, आपका चेयर बन के आया, तो वुड जो है यहाँ पे इनपुट हो गया, दैट इज माई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. वुड मेरा हेल्प किया चेयर को प्रोड्यूस करने में, ठीक है. और मेरा आउटपुट क्या हुआ, द चेयर इज माई आउटपुट. जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डाल के कुछ ऑब्टेन करते हैं, दैट इज माई आउटपुट. आउटपुट क्या हुआ, जो कि आपका फिनिश्ड गुड है, जो हमको मतलब समझ जाओ, वुड डाला, यहाँ से वुड डाला, यहाँ से चेयर निकला, सिंपल सा इनपुट आउटपुट. चेयर इज माई आउटपुट, ठीक है. समझ गए? अगर नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ आपके लिए. A particular production process may use various types of inputs or factors and may yield two or more outputs. कुछ कुछ चीज़ में ऐसी होती है कि जैसे आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाते हो या फिर इनपुट लगाते हो और 2 या 3 आउटपुट्स निकाल देते हो, ठीक है. समझ गए? जैसे कि आप मान लो, क्या एग्जांपल दे, कोई एग्जांपल आ रहा है दिमाग में? अच्छा चलिए, मैं कंटिन्यू करता हूँ, एग्जांपल्स याद आएगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. कुछ मतलब इजी एग्जांपल खोजता हूँ, ठीक है. चलिए, प्रोडक्शन ऑल्सो मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. प्रोडक्शन क्या मीन्स, यूटिलिटी. अगर मैंने कुछ प्रोड्यूस किया और उसका कोई यूज़ नहीं है, तो उस प्रोडक्शन का फ़ायदा. बात समझ रहे हो ना? यूटिलिटी क्या था, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. यू गेट इट. तो मैंने प्रोड्यूस किया, मैंने ये सीज़र प्रोड्यूस किया, बट ये सीज़र से कुछ कट ही नहीं रहा. बताओ इसका कुछ फ़ायदा है? एनी यूज़, जगह खा रहा, नथिंग एल्स. काट के देखो क्या, नहीं कट जाएगा, मजाक कर रहा था, ठीक है. यू गेट इट. प्रोडक्शन लीड्स टू यूटिलिटी. अगर आप कुछ प्रोड्यूस करते हो और आपका कुछ यूटिलिटी नहीं, कोई यूज़ ही नहीं उस प्रोडक्शन का, क्या फ़ायदा? नो, इट्स ऑफ नो यूज़, फेंक दो उठा के, ठीक है. यूटिलिटी कैन बी क्रिएटेड इन मेनी वेज. बहुत तरीके से यूटिलिटी क्रिएट हो सकता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटी कैन बी क्रिएटेड बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ कमोडिटी. एक वुड है, मान लो ये स्टील है, ठीक है, मान लो ये स्टील है, इसका कोई यूज़ है? बिना अगर मैं नीचे का पार्ट मानो छुपा दिया, ऐसे छुपा दिया, ये स्टील है, कोई यूज़ है इसका? नहीं. लेकिन आपने क्या किया, एक फॉर्म दे दिया उसको, सीजर्स के रूप में एक फॉर्म दे दिया. अब आपका ये यूज़फुल हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हो ना? जब मेरा सिर्फ ये स्टील था तो इसका कोई यूज़ नहीं था,
बट आपको क्या किया, आपने काटा वाटा जो भी प्रोसेस होता है एक सीजर्स बनाने का, आप उसने क्या किया, अपने अपने एक फॉर्म दे दिया, एक सीजर्स बन गया, ठीक है। अब आप अब इसी स्टील का कुछ यूज़ है कि नहीं है भाई, कुछ कटिंग के लिए, नहीं बाल मत काटना, ठीक है, कटिंग के लिए वगैरह जो भी यूज़ आता है अब आ गया। कैसे, ये कहता है कि यूटिलिटी कैन बी क्रिएटेड किस तरह से, बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ गुड ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी सामान का मान लो कोई पहले यूटिलिटी नहीं, लेकिन आपने उसका क्या किया, फॉर्म चेंज कर दिया, तो बाद में उसका क्या आ गया, यूटिलिटी आ गया, ठीक है। ऐसा ला सकते हो आप। देखो बच्चों, यहाँ थिंग्स टू रिमेंबर है, ये प्रीवियस जो पढ़ा हुआ है वहीं पे, यहाँ पे आप जस्ट ऐसे रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आता तो द कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, बस नॉक करना कमेंट सेक्शन पे, मैं आ जाऊँगा। नहीं आया तो मुझे खींच के ले आना ठीक है। चलो एग्जाम्पल, अ कारपेंटर कन्वर्ट्स वुड इनटू अ टेबल, जो मेरा एग्जाम्पल बुक में दे दिया, कारपेंटर कन्वर्ट्स अ वुड इनटू अ टेबल। पॉटर क्रिएट्स यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग मड इनटू यूटेंसिल्स। अगर मड है तो कोई यूज़ का है नहीं ना भाई, कीचड़ तुम ही रखो, जिस तुमको चाहिए रख लो, ठीक है, मेरे को मत देना। तो वही क्या था, अगर मड है आपके पास तो कोई यूज़ का है, सिर्फ गंदगी छोड़ के नहीं। लेकिन एक पॉटर क्या करता है, उस मड को कन्वर्ट करता है यूटेंसिल्स में, ठीक है, गमला वमला जो भी बनता है यूटेंसिल में कन्वर्ट करता है। अब वो मड, वही मड आपका कुछ यूज़ आया, अब क्या उसमें क्या यूटिलिटी आ गया, यूटिलिटी आ गया, प्रोडक्शन, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा, मड से प्रोड्यूस कर रहा है, एक कप में, एक भाड़ में, जो भी है, ठीक है, समझ आ रहा कंसेप्ट। चलो सिमिलरली यूटिलिटी कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय चेंजिंग द लोकेशन ऑफ द कमोडिटी। बेसिक सा चीज़ है, मैं आपको एग्जांपल पहले एक टॉपिक में दे चुका हूँ। मान लीजिए मेरा घर बन रहा, ठीक है, इस किस पॉइंट को हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, यूटिलिटी कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय चेंजिंग द लोकेशन ऑफ द कमोडिटी। ओके, ये पॉइंट कहता है कि अगर मान लो मेरा घर बन रहा है यहाँ पे कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में बन रहा, और घर बनने के लिए सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड आपको चाहिए, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट। अब मान लो जो ब्रिक्स है वो है बिहार में, मान लो जस्ट अज्यूम वो है बिहार में, तो क्या मेरा घर बनेगा? घर तो बन रहा है यहाँ पे, ब्रिक्स रखा है बिहार में, ना ब्रिक्स यूज़ हो रहा ना मेरा घर बन रहा, तो ब्रिक्स का वहाँ यूटिलिटी है कुछ? कोई यूटिलिटी नहीं है। ब्रिक्स कुछ प्रोड्यूस कर पा रहा? कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, क्योंकि ब्रिक्स तो बिहार में है, उसको चाहिए वेस्ट बंगाल कोलकाता में। अब हम क्या करेंगे, ब्रिक्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे कोलकाता में, यहाँ पे लेके आए। अब ब्रिक्स से मेरा क्या हुआ, घर बनना शुरू हुआ, तो हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया, प्लेस चेंज किया, बिहार से वेस्ट बंगाल लेके आया, मेरा घर के पास लेके आया। अब वो काम करने लगा, अब ब्रिक्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ किस लिए, हेल्प कर रहा हूँ प्रोडक्शन में, किसका, एक घर का। यूटिलिटी आया कि नहीं आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलो यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ यमुना सैंड ऑन द टू द साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। उतना दूर जाना नहीं, अपने घर में ले लो, आपका घर बन रहा, 10 गली छोड़ के वहाँ सैंड रखा हुआ, तो वहाँ सैंड का क्या काम, देखना थोड़ी ना, सैंड इतना भी खूबसूरत चीज़ नहीं है, जाओगे स्कूटी चलाओगे तेज़ी में एक्सीडेंट हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। हॉस्पिटल में सुंदर सी नर्स देखने को मिल जाएगी, ये फ़ायदा है, ठीक है द पर्सन हु क्रिएट्स यूटिलिटी इज कॉल्ड अ प्रोड्यूसर। सिंपल सा बात है, जो यूटिलिटी क्रिएट कर रहा उसे हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर कहेंगे, ठीक है। चलो, क्रिएटिंग यूटिलिटी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्रिएटिंग यूटिलिटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। अगर प्रोड्यूस कर रहे हो, यूटिलिटी है नहीं, तो फायदा क्या, भाई रख ले अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी क्लासिफाइड इन प्रोडक्शन विच प्रोसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है 3 अगर ये उनमें है तभी हम उसको प्रोडक्शन का कैटेगरी में डालेंगे। क्लियर हुआ? चलो, नंबर 1, दीज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन लेबर एंड कैपिटल। कोई भी चीज़ को प्रोडक्शन भाई भगवान तो नहीं कर सकता। हे भगवान मुझे कार दिला दो, मस्त 7 सीटर, एक मतलब मस्त चिकचाक वाला बाइक कार दिला दो, कार आया क्या? नहीं आया। क्यों? उसको क्रिएट करने के लिए एक लेबर चाहिए, जो आदमी करेगा क्रिएट, 10 लेबर करेंगे, 20 लेबर करेंगे। एक कैपिटल चाहिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, मशीन्स चाहिए, पैसे चाहिए, ये सब कैपिटल हुए ना, ये सब चाहिए तब तो मुझे कार मिलेगा ना। ऊपर देखते रहोगे तो ऊपर ही देखते रहोगे, कौवा आएगा मुंह पे करके भाग जाएगा। भगवान तो क्रिएट नहीं करते ना कार को, नहीं।
तो कोई भी चीज़ अगर प्रोडक्शन जब करोगे तो वहाँ पे आपको एक ह्यूमन लेबर का ज़रूरत है और कैपिटल का ज़रूरत है, तभी आप उसको क्या बोल सकते हो, दैट इज़ अ प्रोडक्शन। ओके, चलो बी, these are capable of satisfying human wants directly as a producer goods और as producer goods indirectly। देखो सिंपल सा बात है, कोई भी चीज़ अगर प्रोडक्शन हो रहा, प्रोड्यूस हो रहा, तो वो आपका वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मशीन, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, मान लो ये फ़ोन है, ठीक है, ये फ़ोन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ह्यूमन ही किया, कैपिटल का यूज़ में किया, कौन यूज़ कर रहा, मैं यूज़ कर रहा, कंज्यूमर यूज़ कर रहा, डायरेक्टली मेरा वांट सेटिस्फाई किया। नहीं तो उस चीज़ को इनडायरेक्टली भी मेरे को सेटिस्फाई करना, कैसे? अब मान लो इस फ़ोन को प्रोड्यूस करने में कुछ मशीन्स लगा, एक रॉ मटेरियल तो लगा, प्लास्टिक है, फाइबर है, जो भी है इसमें, जो भी इसका कैमरा है तो लेंस है, वो जो भी है, वो क्या हुआ, एक रॉ मटेरियल हुआ जिससे फ़ोन बन रहा। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मेरा। तो जब वही प्लास्टिक रहेगा या फिर वो कैमरा रहेगा, जो रहेगा वो बनेगा, वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तब तो वो मेरा वांट सेटिस्फाई करेगा ना। तो ये एक तरह से रॉ मटेरियल इनडायरेक्टली भी क्या कर रहा, मेरा सेटिस्फाई कर रहा ना। एक कैमरा है, वो किसी का तो यूज़ आएगा, तो क्या कर रहा, इनडायरेक्टली वो किसी बंदे या फिर किसी इंडिविजुअल को वांट सेटिस्फाई कर रहा। तो ये दोनों होना चाहिए, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका वांट को सेटिस्फाई करना होगा, देन इट विल बी कैरेक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्शन, अ प्रोड्यूसर गुड। ओके, चलो, दे हैव अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड हेंस कमांड प्राइस। सिंपल सा बात है, मस्त एग्जांपल दूं, चुटकी बजाया, फ़ोन हाथ में आ गया, आया क्या? नहीं, क्यों? अगर आपको फ़ोन चाहिए, यू हैव टू गो टू अ शॉप, यू हैव टू पे फॉर इट एंड देन ओनली यू विल गेट द प्राइस ना, देन यू विल गेट द फ़ोन, आई मीन। तो ये पॉइंट वही कहता है कि किसी भी कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में एक कॉस्ट लगता है। मान लो जो बंदा फ़ोन बना रहा, उसको पैसा देना मुझे, एक जो फैक्ट्री है उसको मेरे को रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, मशीन का खर्चा, ठीक है, एक्स्ट्रा वगैरह जो भी खर्चा है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक कॉस्ट लगा वहाँ पे। मान लो एक फ़ोन बनने में 5,000 रुपये लगे, लेबर वेबर सबका मिला के 5,000 रुपीज़ लगा। तो ऑब्वियस सा बात है, जब वो प्रोड्यूस कर लेगा तो जब सेल करेगा तो एक ऐसा अमाउंट डिमांड करेगा ताकि उसका जो खर्चा है वो मेकअप हो जाए। वो 6,000 रुपये बोलेगा, भाई फ़ोन का प्राइस है, 5,000 रुपये जो उसका खर्चा है, 1,000 रुपये उसका प्रॉफिट है। तो ये वही पॉइंट कहता है कि दीज हैव अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको प्रोड्यूस करने में कुछ पैसे लगे हैं, एंड हेंस दे डिमांड सम प्राइस, दे कमांड प्राइस। 5,000 रुपये खर्च किए तो उसका हक क्या मांगना कि भाई मैं 6,000 रुपये लूँगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन जो टॉपिक है ख़त्म होता है। अब मैं थोड़ा पानी पी लूँ। जल ही जीवन है। चलिए, हमारा अब नेक्स्ट आता मार्केट। अब मार्केट से आप सोच रहे होंगे, अरे सर सब्जी बाज़ार, मछली बाज़ार, समझ रहे हो ना, फूल बाज़ार, और कोई बाज़ार है? बड़ा बाज़ार हमारे यहाँ बहुत फेमस है, चोर बाज़ार, चोर बाज़ार नहीं, ये वो मार्केट नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको ब्रीफ एग्जांपल मतलब ब्रीफ समझा देता हूँ क्या होता है। देखो, अगर आपसे डेफिनेशन पूछे बच्चों की, मान लो व्हाट इज़ अ मार्केट, दैट इज़ अ बेसिक क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, व्हाट इज़ अ मार्केट, दैट्स इट, बेसिक क्वेश्चन। आप लिखोगे सर आई हैव अ शॉप, मतलब आई हैव अ शॉप नियर माई हाउस, दैट इज़ अ मार्केट। या फिर सर एट इवनिंग मैं सब्जी, माई पेरेंट्स गो टू बाई सम वेजिटेबल्स इन अ मार्केट, दैट इज़ अ मार्केट। नो, यू वोंट गेट अ मार्क्स। इनफैक्ट टीचर कुछ लिख के भेज रहे, भाई गलत जगह पढ़ रहे हो। ठीक है, वो मछली बाजार कोई मार्केट नहीं है एक्चुअली इन इकोनॉमिक्स। आपको लगता है वो मार्केट है, बट इकोनॉमिक्स उसे मार्केट नहीं बोलता। मार्केट क्या है? व्हाट इज अ मार्केट? अ मार्केट इज अ सिस्टम, मार्केट इज अ सिस्टम वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टेक प्लेस। क्या समझ आया? मार्केट एक सिस्टम है जहां पे खरीदारी या फिर बेचने का सिस्टम जो चलता है। हाँ, समझ गए ना। जैसे कि मान लो मार्केट एक सिस्टम, मार्केट एक रूम हुआ, एक सिस्टम हुआ जहाँ पे आप कुछ बेचते हो और कुछ खरीदते हो। वे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस, दैट इज अ सिस्टम। ठीक है, ब्रीफ एक अच्छा डेफिनेशन दे दूँ, व्हाट इज अ मार्केट, तो आप लिखोगे अ मार्केट इज अ सिस्टम वे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज टेक्स प्लेस। ठीक है, चलो हम अब घुसते इकोनॉमिक्स बुक में क्या कहना चाहता है।
इन आवर डेली लाइफ वी फ्रीक्वेंटली यूज द वर्ड मार्केट, सही बात है, मछली बाजार, चोर बाजार. इन एवरीडे यूजेज द वर्ड मार्केट मीन्स अ ग्रुप ऑफ शॉप्स वेयर द बायर्स एंड सेलर्स कैन इंगेज इन ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जैसा कि मैंने कहा, आपके लिए इन एवरीडे यूजेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ शॉप्स हुआ जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग चलता है, ठीक है. It refers to a marketplace, but in economics, the term market is used as somewhere wider sense. Economics में उस मार्केट को वो मार्केट नहीं हुआ, मार्केट एक बहुत बड़ा सा चीज़ हुआ, ठीक है. द मार्केट है need not mean a marketplace. यहाँ मार्केट जो है does not mean a marketplace. It refers to a market for a commodity containing the buyers and sellers of a commodity. ये क्या करती है, क्या कहता है, इट रेफर्स टू अ मार्केट फॉर अ कमोडिटी, एक कमोडिटी के लिए, एक सामान के लिए जहाँ पे एक खरीदार भी है और एक बेचने वाला भी है, ठीक है, वो उसके लिए मार्केट हुआ. द बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द कमोडिटी एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट इन मेनी डिफरेंट वेज. एक बायर है, एक सेलर है, वहाँ पे क्या करता है, बहुत सारे तरीके से अपने में एक रिलेशन बनाता है. भाई मैं बायर हूँ, मैं सेलर हूँ, समझ रहे हो ना, मुझे कुछ चाहिए, आपको कुछ बेचना है, वी कॉन्टैक्ट टू ईच अदर इन डिफरेंट वेज. It can of course be established in face-to-face negotiation at a marketplace. Face to face, भाई 10 का दो, 10 का दो, 10 का दो, मैं बोलूँगा नहीं 10 का 3, 10 का 3, 10 का 3, ठीक है. नेगोशिएशन फेस टू फेस, ठीक है. इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू लेटर्स, टेलीफोन और टेलीग्राम, ईमेल एक्सेट्रा. मान लो जैसे कि आप सोच रहे हो क्या यहाँ पे क्या है, फ़ोन पे खरीदते हो, टेलीग्राम पे, मतलब टेलीग्राम पे पता नहीं कैसे खरीदता, आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो ईमेल करते हो, भाई मुझे ये चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो मार्केट प्लेस, राइट, एक्सेट्रा. देर में ऑल्सो बी सम मिडिल मैन हु मे ब्रिंग द बायर्स एंड सेलर्स टुगेदर. जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, कहीं अपने डैड या मॉम से पूछना कि मॉम जैसे एक फ्लैट रहता है, एक फ्लैट बन रहा, ठीक है, एक बिल्डिंग बन रही, आपको उसमें फ्लैट चाहिए. देखना जो प्रोमोटर होता है वो क्या होता है, मिडिल मैन होता है. वो क्या करता है, कॉन्टैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्टर है जो बनाया है उसमें उससे बात कर लेता है, भाई ये फ्लैट आप कितने बेच रहे. अब वो क्या करता है ना, बायर्स खोज के लाता है, भाई यहाँ पे एक फ्लैट बन रहा है जिसका दाम 15 लाख रुपए, 3 BHK है, मस्त एकदम मस्त, चिड़िया दिखेगा आपको वहाँ से, नदी दिखेगी वहाँ से, और क्या क्या दिखेगा, आप देखते रहना दूरबीन लगा के, ठीक है, समझ रहे हो ना. तो ये मिडिल मैन हुआ, ये क्या करता है, बायर और सेलर को कॉन्टैक्ट में लाता है. कौन लाता है, मिडिल मैन, ठीक है, तो यही कहता है. और मिडिल मैन हु में ब्रिंग द बायर्स एंड सेलर्स टुगेदर, ठीक है. दस द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक प्लेस वे गुड्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड इज क्वाइट इमटेरियल, मतलब कहीं भी हो सकता है ये चीज़. तो मार्केट इज ऑफ अ कमोडिटी इज अ सिस्टम, जैसे कि मैंने कहा था, इज अ सिस्टम इन विच बायर्स एंड सेलर्स एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. जैसे कि मैंने आपको बताया था, मार्केट क्या है, इज अ सिस्टम वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस. आप ये बढ़ाकर लिख सकते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है. ये पॉइंट ये कहता है कि जैसे कि इस डेफिनेशन को मैं एलैबोरेट कर देता हूँ. मार्केट ऑफ अ कमोडिटी क्या है, इट्स अ सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स कॉन्टैक्ट ईच अदर, मेक कॉन्टैक्ट, एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है, किस लिए, फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. चलो, ये रहा मार्केट. Whenever a commodity or a service is bought and sold, the relation between the buyers and sellers is established. अगर मैं आपसे कुछ सामान लेता हूँ या फिर आपको कुछ सामान बेचता हूँ तो आप मुझे थोड़ा सा होता है ना भाई, एक तो रिलेशन बना, भाई ही इज़ माई कस्टमर, ही इज़ द ओनर ऑफ समथिंग, आई एम द बायर, कुछ एक रिलेशन बनता है ना भाई, इस चीज़ का बात कर रहा. दिस इज एन इकोनॉमिक रिलेशन और मोर जनरली अ सोशल रिलेशनशिप. सिंपल सा बात है, वो एक इकोनॉमिक रिलेशन बन गया क्योंकि हम लोग वहाँ पे इकोनॉमिक वाला काम करें ना, मैं कुछ पे कर रहा हूँ, यू आर गिविंग मी समथिंग. और एक तरह से एक सोशल रिलेशन भी होगा. मान लो जैसे आप डैड से पूछोगे, डैड हम लोग राशन कहाँ से लाते हैं, तो बोलेंगे देखने इसी दुकान से लाते हैं. क्यों, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, मतलब मैं आपसे बहुत बार ले चुका हूँ, कुछ डिस्काउंट मिलता है, कुछ भी फ़ायदा मुझे मिलता है, एक क्या हो, एक सोशल रिलेशनशिप भी बन गया. वो दुकानदार कभी कभी अपने घर पार्टियाँ बुला लो, आप आपकी मर्ज़ी. दी सोशल रिलेशनशिप मस्ट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज बाय द सोसाइटी. ये रिलेशनशिप एक तो जो होता है ना, उसको एक नियम को मानना पड़ता है जो कि एक सोसाइटी से इम्पोज किया जाता है, ठीक है. मैं ज़बरदस्ती भाई नहीं आपको लेना पड़ा, नहीं चलेगा भाई, मुझे चाहिए तभी आप दोगे, ठीक है. एक रिलेशन बनता है वहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वन सेलर सेल्स अ कमोडिटी टू अ बायर स्ट्रिक्ट सीक्रेटली ब्रेकिंग सोशल रूल्स. ये चीज़ मैं आपको कैसे बताऊँ. मान लो एक गुंडा है, एक मतलब चोर है, गन बेचता है, गन तो खुले नहीं बेच सकता, अगर बेच सकता है इफ़ यू हैव द लाइसेंस, बट इफ़ यू डोंट हैव द लाइसेंस यू कैन स्टिल सेल बट सीक्रेटली.
दैट इज़ नॉट अ मार्केट, क्योंकि वो चोरी छुपे बेच रहा, दैट इज़ इलीगल। ठीक है, तो ये वही बोलता कि सेलर सेल अ कमोडिटी ब्रेकिंग सोशल रूल्स, दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट बी अ मार्केट ट्रांजैक्शन, दैट इज एन इलीगल ट्रांजैक्शन, नॉट एन मार्केट ट्रांजैक्शन. ओके, a market is formed only when the transactions are carried out according to well defined and social accepted rules. मार्केट कब फॉर्म होता है, जब एक वेल डिफाइंड, एक सही तरीका से एक जो भी नियम कानून एक मार्केट में बना जाता है, उस रूल्स को फॉलो करोगे तभी वो एक मार्केट फॉर्म होता है, वरना नहीं होगा. ठीक है, चलो. अ कमोडिटी यूजुअली हैज़ वन प्राइस इन द मार्केट. जैसे अब मान लो एक प्राइस हो, मान लो ये फ़ोन है, रियलमी का फ़ोन है, तो फ्लिपकार्ट पे भी इसका प्राइस सेम है, अमेज़ॉन पे भी इसका प्राइस सेम है. ये वही कहता है कि एक कमोडिटी का जो दाम रहता है मार्केट में सेम रहता है, ऊपर नीचे नहीं हो सकता. वो अलग बात है भाई, सर मेरे पास 5 रुपये डिस्काउंट है, दैट इज़ बैड. नो बाय वांट्स टू पे अ प्राइस हायर देन द अदर प्रिवेलिंग इन द मार्केट. अब मान लो एक दुकान ए, दुकान बी है. दुकान ए में अगर किसी चीज़ का दाम 10 रुपये है और दुकान बी में सेम चीज़ का दाम 11 रुपये, तो आप कहाँ जाओगे? ऑब्वियसली बात है ना, दुकान ए में ही जाओगे जहाँ पे 10 रुपये है. हम 1 रुपये बेसिक क्यों दे सेम चीज़ का? ठीक है, कोई नो बायर वांट्स टू बाय हायर प्राइस, ठीक है, कंपेयर टू द अदर वन. सिमिलरली नो सेलर वांट्स टू एक्सेप्ट अ प्राइस विच इज़ लोअर देन द प्रिवेलिंग प्राइस. अब मान लो मार्केट में चल रहा 20 रुपये एक सामान का दाम, तो कोई क्यों 19 रुपये में बेचेगा? क्यों कोई लॉस करेगा अपना? ठीक है, तो बायर सेलर कंसेप्ट समझ आ गया आपको. हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एसेंशियल्स ऑफ मार्केट. मतलब मार्केट में क्या क्या ज़रूरत है या फिर क्या क्या उसके फीचर्स या खासियत है. ठीक है, आइए देखते क्या है. देयर मस्ट बी अ बायर एंड अ सेलर फॉर कमोडिटी. भाई अगर ये नहीं रहेगा तो फिर मैं क्या बोलूँ? मार्केट में गया, ना दुकानदार है ना खरीदने वाला है, क्या है फिर? भूत बंगला. नहीं, भूत बंगला में मुझे बहुत डर लगता है भूतों से, सच्ची बता रहा हूँ. सीक्रेट है, किसी को बोलना नहीं, लेकिन मुझे भूतों से बहुत डर लगता है. ठीक है, मेरे पीछे तो भूत नहीं ना. चलो मजाक कर रहा था. देयर हैज़ टू बी अ बायर एंड अ सेलर इन अ मार्केट. अगर एक मार्केट में बायर सेलर है नहीं तो वो मार्केट कैसा हुआ? इट्स नथिंग. ओके, चलो. बायर एंड सेलर्स ऑफ द कमोडिटी मस्ट एस्टैब्लिश क्या? कॉन्टैक्ट. बायर और सेलर को क्या करना पड़ता है? एक कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता है. अगर मैं आऊँगा आपके दुकान में, कुछ बोलूँगा ही नहीं, खड़ा हूँ, दुकानदार मेरे को भगा ही देगा, भाई जगह घेर रहा, चल यहाँ से निकल, पहली फुर्सत में निकल. तो देयर हैज़ टू बी अ कॉन्टैक्ट बिटवीन ईच अदर ना. मैं आऊँगा आपके दुकान पे, मैं बोलूँगा सर मुझे मान लो 2 kg आटा चाहिए, 2 kg चावल चाहिए. हम लोग क्या करें? कॉन्टैक्ट करें एक दूसरे से. देयर हैज़ टू बी अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर. ओके, चलो. देयर शुड एग्जिस्ट free competition between buyers and sellers so that only one price prevails at the same commodity throughout the market. देखो, फ्री कंपटीशन मतलब मान लो एक कंपटीशन इन द सेंस, यहाँ पे क्या बोल रहा है? मैं एक सेलर हूँ, मेरा भाई एक सेलर है, ठीक है, या फिर पर्सन 2 एक सेलर है, मैं पर्सन 1. मैं मान लो इस फ़ोन को बेच रहा हूँ 10 रुपये में. कभी नहीं बेचूंगा, आना ये मत. लेकिन समझाने के लिए बता रहा, अगर मैं मान लो इसे 10 रुपये में बेच रहा हूँ और मेरा भाई इसे क्या कर रहा, 8 रुपये में बेच रहा, तो फिर तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, सब तो उससे लेंगे. तो मैं क्या करूँगा, फिर 6 रुपये में बेचूंगा क्या? तो फिर तो पता चला मुझे लॉस हो गया. ऐसा नहीं होता. एक कंपटीशन चलता है जो कि प्राइस को मेंटेन रखता है. आप उससे कम भी मत करो और बहुत ज़्यादा करोगे तो कोई आएगा भी नहीं. ठीक है, तो ये कंपटीशन बना रहता है ताकि एक जो प्राइस है फिक्स रहता है. ठीक है, पूरे मार्केट में ये वो कंपटीशन चलेगा. मेरे इसमें कंपटीशन चलेगा भाई, मान लो इस फ़ोन का दाम 10 ही रुपये है, वो भी 10 में बेच रहा. अब तरीका कंपटीशन कहाँ आएगा? मैं किस तरह से बेच रहा हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा टुवर्ड्स अ कस्टमर, ये चीज़ बहुत मायने रखता है. ठीक है, देयर हैज़ टू बी अ कंपटीशन. चलिए, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है. कौन सा? मार्केट टॉपिक यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. ओके, एंड टेलीग्राम चैनल हमारा जो हमारा ग्रुप है उसे प्लीज़ ज्वाइन करिएगा. अगर आपको कोई पर्सनल डाउट हमसे क्लियर करना हो तो रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, एंड प्लीज़ कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ डाउट होगा, कमेंट करिएगा. मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा. ठीक है, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय.